हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ जो ज़्यादातर बच्चों की दिक्कत होती है, दैट इज़ हाउ टू स्टे प्रोडक्टिव। तो भाई ये ना हर बच्चे के साथ ही वाली प्रॉब्लम है। तो आज हम इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स में तुम लोगों को बताने वाली हूँ और जो 101% काम करेंगे अगर तुम लोग फॉलो करोगे इन चीज़ों को। सबसे पहली चीज़ है कि तुम लोगों को ना टू डू लिस्ट बनानी है। जैसे कि अगर आज जो तुम्हें पढ़ना है तो पिछली रात को बना लो, या फिर तुम आज सुबह उठते ही सबसे पहले ये वाला काम करो जो तुम्हें पढ़ना है। मतलब अगर तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, या फिर तुम्हें ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है, या फिर तुम्हें आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब जो भी चैप्टर पढ़ना है, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, या फिर तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, कुछ भी करना है, कोई वन शॉट देखना है, उस चीज़ को लिख लो सामने ताकि वो तुम लोगों को दिखे और उसको पेस्ट कर लो सामने अपनी वॉल पे। अगर भाई तुम्हारा पेंट ख़राब होता है तो अपनी स्टडी टेबल पे पेस्ट कर लेना, पिटना मत घर वालों से। तो दूसरा है कि सुबह उठते ही पढ़ने बैठ जाओ। अब तुम लोग क्या करते हो, पहले उठोगे, फिर शावर लोगे, ब्रेकफास्ट करोगे, 1-2 घंटा इसी में निकाल देते हो। सुबह उठते ही पढ़ने बैठ जाओ और 2-3 घंटे का सेशन लगाओ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सुबह जल्दी उठो या जो भी है, मतलब किसी भी टाइम उठो तुम लोग, बस सुबह उठते ही पढ़ने बैठ जाओ, 2-3 घंटे पढ़ो लगातार। जैसे मैं ना 4 बजे उठ जाती हूँ, 5 बजे सुबह के टाइम। तो मैं अगर 5 बजे उठती हूँ तो 8 बजे तक पढ़ती हूँ, मतलब 3-4 घंटे का सेशन मैं ज़रूर लगाती हूँ। और अगर मैं 4 बजे उठती हूँ तो 7 बजे तक पढ़ती हूँ और फिर 1 घंटा मैं सो जाती हूँ या फिर क्योंकि वो मेरे ब्रेक के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब अगर तुम लोग बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो फ़ोन से तो तुम्हें करना क्या है कि उस फ़ोन को सामने रख दो और उसमें टाइमर लगा के छोड़ दो। अगर फ़ोन से नहीं पढ़ते हो, ठीक है, अगर फ़ोन से नहीं पढ़ते हो तब क्या करना है। और यार ये मतलब ये होता है कि तुम बाहर भी फ़ोन नहीं रख सकते क्योंकि तुम्हारा ज़रूरी काम होता है, कि तुम्हें भी तो बहुत सारे ज़रूरी काम होते हैं ना, तो इसलिए तुम लोग टाइमर लगा लेना उसमें। और एक चीज़ और कर सकते हो जो मैं खुद कर रही हूँ, ये चीज़ है कि मैं पढ़ते टाइम अपने आप को रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो फ़ोन जो है मेरे को रिकॉर्ड करने में बिज़ी होता है और मैं डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं होती हूँ और फिर मेरी यूट्यूब की वीडियो बन जाती है, ठीक है। तो करना क्या है कि अपने आप को रिकॉर्ड कर लो। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम लोगों को भी वो वीडियो यूट्यूब वगैरह पे डालनी है, तुम लोग उसको रिकॉर्ड कर लो, बाद में डिलीट कर देना। उस टाइम पे तुम्हारा फ़ोन बिजी होता है तो तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हो, ठीक है। अब तुम्हें अगली प्रॉब्लम ये है कि तुम कहीं भी पढ़ने बैठ जाते हो, सुबह उठे कंबल में घुस के बैठे हुए हो, लेट फिर नीचे खिसकने लग जाते हो, लेट के फिर सो ही जाते हो। तो हमेशा स्टडी टेबल चेयर पे बैठो भाई, कंबल लेके बैठ जाओ चेयर टेबल पे। ज़रूरी थोड़ी है कि ऐसे बैठो, कवर वगैरह बैठो अच्छे से ताकि ठंड ना लगे, बट स्टडी टेबल पे बैठो, ठीक है। अच्छे से वहीं पे पढ़ाई होती है, ये बेड पे बैठ के पढ़ाई नहीं होती है। अगर तुम लोग बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो फ़ोन से और तुम्हें पढ़ना भी उसी से ही है, तो करो क्या, ऐसी जगह पे पढ़ने बैठो जहाँ जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो तुमको देख सकते हैं कि तुम कर क्या रहे हो। जैसे कि जहाँ पे ऐसे बैठो कि पीछे तुम्हारे पेरेंट्स हो, तुम उनको पता लग रहा है कि तुम कर क्या रहे हो, ठीक है। जब भी तुम कुछ चीज़ें चलाओगे तुमको पता चल जाएगा, फिर तुम्हारे पास उठते हुए जूते चप्पल आएंगे, फिर तुम्हें भी अकल आ जाएगी। सो ये ज़रूर ट्राई करना भाई, बहुत अच्छी चीज़ है ये, तुम लोगों को भी अच्छा लगेगा ये वाली चीज़ ट्राई करके। एक और है कि तुम लोग पढ़ने से पहले मोटिवेशनल वीडियो कोई देख सकते हो, फिर कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो। ये चीज़ें अवॉइड तब करना, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना अवॉइड तब करना अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि तुमने कोई मोटिवेशनल वीडियो लगाई, मोटिवेशनल सॉन्ग लगाया और तुम उसको ही 2-3 घंटे तक स्क्रॉल करते जा रहे हो, शॉर्ट्स, मोटिवेशनल शॉर्ट्स चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो डिस्ट्रैक्शन है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना भाई बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ होती है इसलिए मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। फिर है कि ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम किसी और को पढ़ा रहे हो, क्योंकि अगर तुम मन मन में पढ़ोगे ना तो तुम ओवर थिंक करने लग जाते हो या फिर कुछ और सोचने लग जाते हो, ठीक है। तो ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ो जिससे तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और तुम्हारा जो दिन है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव जाएगा। अब प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। अगर तुम सुबह 9 बजे उठे हो तो 9 बजे ही पढ़ने बैठ जाओ। अगर 9:02 होगी तो ये मत सोचना कि मैं 9:05 पे पढ़ने बैठूंगा या बैठूंगी, ठीक है। 9:02 पे ही पढ़ने बैठ जाओ। ये कहीं पर लिखा नहीं हुआ है कि तुम्हें 9:05 पे, 9:10 पे ही पढ़ने बैठना है। अब ये सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है तुम लोगों की कि पढ़ते टाइम जो है नींद आती है। तो अगर तुम लोगों को भी पढ़ते टाइम नींद आती है, चल चल के पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो, खड़े हो के पढ़ो। ये बेड पे बैठ के मत पढ़ना बिल्कुल भी, क्योंकि फिर तो तुम सो ही जाओगे और फिर उठोगे भी 4-5 घंटे के बाद। एक ये दिक्कत है कि अगर तुमने अगर तुम लोग अपने फ्रेंड्स से अपने आप को कंपेयर करते हो, जैसे कि तुम्हारे फ्रेंड ने आज 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और तुम सिर्फ 2 ही चैप्टर कंप्लीट कर पाए, तो तुम लोगों को डिमोटिवेशन जाता है उनकी बातें सुनकर। तो उनसे बात ही करना बंद कर दो भाई, डिमोटिवेट नहीं होने का टाइम है अब इस टाइम पे। तो तुम लोगों को दूसरों से कंपेयर करना बंद करना है।
आप हो और आपकी बुक्स है और कोई नहीं है आपकी लाइफ में, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि हमें दिन में पढ़ना चाहिए या रात को, तो मैं कुछ 4 लाइन उनके लिए बोलना चाहूँगी। सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। तो इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करना चाहती हूँ, और मुझे कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और यार प्यारे प्यारे से कमेंट कर दिया करो, तुम लोग इतनी कंजूसी करनी अच्छी बात नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।